हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जवान नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सारे फॉर्मूलाज करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और अगर एग्ज़ाम में हमें कैलकुलेशन और मेथड पता है भी हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट उसका अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि हिंदी में क्या होगा, प्रथम एन प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे एंड वन बाय वन सारे फॉर्मूले देखेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे पूछ ले फर्स्ट 6 नंबर्स का सम, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो 6 नंबर्स का सम पूछा है तो हम n की जगह पे 6 पुट कर लेंगे। जैसे 6 इंटू एन की जगह पे 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7 बाई 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। इसका ध्यान रखना, जब हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का पूछेगा तभी हमने ये फॉर्मूला लगाना है। अगर बीच से कोई नंबर पूछ लेगा तो उसको हमने क्या करना है, मेथड से सॉल्व करना है। अगला हमसे पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, यानी कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, संख्याओं का योग। तो विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7। अगर फर्स्ट एन यानी कि 4 पूछ ले या 5 पूछ ले तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, हम यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर, यानी कि जितने नंबर पूछेंगे। अगर जैसे मैंने पूछ लिया 4 संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग, तो हम क्या करेंगे, 4 संख्याओं का पूछा है वो भी विषम होनी चाहिए ऑड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 4 कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, यानी कि प्रथम सम संख्याओं का योग। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, संख्याओं का योग। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आता है और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं आता। जैसे यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, प्रथम सम संख्याओं का योग पूछा है ना, तो हम मान लेते हैं हमसे 6 सम संख्याओं का योग पूछा, यानी कि 6 फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 पुट करेंगे इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 जा 42। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अभी इसका क्या मतलब है, हमें 3 नंबर्स दे देंगे, एलसीएम बता देंगे, एचसीएफ बता देंगे, एक फर्स्ट नंबर भी बता देंगे, सेकेंड नंबर पूछ लेंगे। कई बार क्या करेंगे, एचसीएफ पूछ लेंगे एंड एलसीएम फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर गिवन होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे हमें क्या है 72 एंड जो 180 है उसका हमें एचसीएफ दिया है। 2 नंबर है, नंबर फर्स्ट हमें गिवन है 72, नंबर सेकंड हमें गिवन है 180, इसका हमें एचसीएफ गिवन है 36। तो हमसे बोलेंगे आप एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाओ। तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है तो हम एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ कितना दिया है हमें 36, तो यहाँ पे हम 36 लिख लेंगे। इक्वल टू नंबर 1 कितना दिया है 72, नंबर 2 180। एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 72 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 36। 36 के टेबल पे 72 2 पे आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, जब हम 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये हम पेरीमीटर स्क्वायर और उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि हमसे क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप हमारे यहाँ पे क्या होगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना ए,
यानी कि इसे हम कह सकते हैं 4 गुना भुजा। एक साइड गिवन होगी, उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। एंड नेक्स्ट पूछा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का परिमाप। अभी आयत का परिमाप क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि 2 गुना यहाँ पे आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल किसका, वो भी वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A × A। सिंपल है, हमने क्या करना है, भुजा को भुजा से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि क्षेत्रफल किसका पूछा गया है, क्षेत्रफल आयत का। तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा लेंथ × ब्रेथ, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि घन का आयतन। घन का आयतन कैसे निकालेंगे, घन की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है A × A। इसे हम AQ भी कह सकते हैं, या फिर भुजा की शक्ति 3। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ का आयतन। इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं, इसलिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ × ब्रेथ × हाइट। इसका मतलब हमने क्या करना है, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूले। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये होता है प्रिंसिपल × रेट × टाइम अपॉन 100। और जब हमने ये चैप्टर किया था वहाँ मैंने आपको सिखाया था, अगर हमने टी निकालना है तो हम क्या करेंगे, टी को अकेला कर लेंगे, अगर रेट निकालना है तो रेट को, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को अकेला कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं बता देती हूँ, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है, तो इस 100 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन P × R नीचे आ जाएगा एंड टी की ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है तो टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। प्रॉफिट देखते हैं, अगर हमने प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस जितने पे हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस में से हमने क्या करना है, जितने पे हम लेके आए हैं कॉस्ट प्राइस क्या कर देना, हमने माइनस कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट लॉस का क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला ही सेम होता है, बस इसमें क्या होता है, माइनस आ जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस ही माइनस करेंगे, पर जब आप इसको माइनस करोगे ना तो आपको ना छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करनी पड़ेगी, इसकी वजह से माइनस आ जाएगा। ये माइनस ही डिनोट करेगा कि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट एवरेज का फॉर्मूला करते हैं। एवरेज मतलब औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स, जितने नंबर्स हमें गिवन होंगे उसका हमने क्या करना है, सम करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1, 3, 4, इसका मैंने क्या निकालना है, एवरेज। तो कैसे निकालेंगे, 1 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8/3 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी डिस्टेंस एंड स्पीड, इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला किया था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड × टाइम। इसी फॉर्मूले से हमने क्या, स्पीड भी कैलकुलेट करना सीखा था एंड टाइम भी कैलकुलेट करना सीखा था। कैसे, अगर मैं इस स्पीड को इधर ही रख दूं एंड इस डिस्टेंस से ये टाइम इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा आके, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वैसे ही हमने टाइम कैलकुलेट करना हो तो हम इस स्पीड को डिस्टेंस के नीचे ले जाएंगे, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी कन्वर्जन देख लेते हैं। अगर हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मीटर पर सेकंड छोटा है एंड किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो जब हमने छोटे से बड़े में जाना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड छोटा है तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब हम क्या डायरेक्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो जब हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, जैसे इस किलोमीटर से हम मीटर में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर हमने मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आज के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर मेरे को और फॉर्मूला की लगा भी और करवाने की ज़रूरत है तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।